Hello everyone, this is Ali Rahman Khan and make sure to download the Hum TV app on your phones. तू इश्क है। नहीं भाई, मैं तमीज नहीं भूला। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश करूं कि इस घर में रहने के कुछ आदाब होते हैं। Oh really? तो इस घर में रहने का आदाब आप मुझे सिखाएंगे अब? Is that it? मेरी बात तो सुने। आखिर नाज़ो ने ऐसा क्या किया जो क्या बात सुनूं आपकी मैं? आप मेरी बात सुन रहे हैं क्या? मेरी भी बात सुन रहे हैं। क्या समझ रहे हो तुम? What are you doing? मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। क्या कहा जेठानी जी? सुनाई नहीं दिया। ऐसी क्या बात करने आए हो जो रिश्तों की दुहाई दे रहे? तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। जो सब कुछ नाज़ो ने किया, I'm really sorry for that. ना मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत है और ना ही तुम्हारी बीवी की। एक एहसान कर दो मुझे, मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ। बारिश की तू एक बूंद है, पास है मगर तू दूर है। क्यों लड़े नैना नैना नैना, जा बजा खुद से पूछता हूँ क्या है कहना। तू इश्क है। क्या हुआ भाभी जान? भाई मुझे देखकर तो आप ऐसे किचन में आई थी जैसे बड़ा एहतमाम कर रही हो मेरे लिए। कुछ चाहिए आपको? आप पता है, बाहर आपके बगैर बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। कसम मेरी मासूमियत की। ना आपकी घूरी है ना तंजिया जुमले। कसम से भाभी जान बहुत बोर करने लग गई हैं अब। अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो अंदर जाके बैठे, मैं आपके लिए शरबत बना के लाती हूँ। सदके जाऊं, इतना सुथराओ। लगता है अहमद ने ठीक ठाक कास ली है आपकी, बिल्कुल तीर की तरह सीधी हो गई है। नाज़ो भाभी, आप तमीज की हद पार कर रही हैं। कौन सी हद? कैसी तमीज? तुम जैसी लड़कियों को क्या पता तमीज क्या होती है? नाज़ो भाभी, नहीं नहीं भाभी, इतना गुस्सा नहीं करे। वो क्या है ना, किसी और का गुस्सा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आप अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाएं। घर? आपका घर? कितनी बार कहा है आपसे भाभी, ऐसे ख्वाब मत देखिए। ये छत तो आपके सर पे सिर्फ एक धोखा है, मैं जब चाहूं छीन लूं। ये मेरा घर है और मैं इस घर की बहू हूँ, ये मत भूलें आप। ये आपका ससुराल नहीं है कि जब चाहे मुझे चलता कर दे। ये छत मेरे लिए मजबूत है और पैरों तले जमीन, समझिए आप। लेकिन ये सब कुछ मैं आपके लिए इतना बिगाड़ सकती हूँ, इतना बिगाड़ सकती हूँ कि उम्र गुजर जाएगी लेकिन संवार नहीं सकेंगी। ये धमकी आप किसी और को दीजिए। भाभी जान, फिर वही बात। आप तो जानती हैं ना, नाज़ो कभी किसी को धमकी नहीं देती है, बस कर दिखाती है। आपको भी करके दिखाऊं? ये नाज़ो का अचानक प्लान कैसे बन गया? अरे तू जानता तो है उसकी आदत को, निचला बैठना तो उसने सीखा ही नहीं। होना भी नहीं चाहिए, ऐसे बेटियों का मान होता है। मैं कहा
बिल्कुल होता है, लेकिन तू उसे समझा कि इतना आना भी ठीक नहीं। ससुराल में दिल लगा कर रहे। अम्मा लगाएगी। अच्छा है कहाँ ये? फौजिया के साथ किचन में गई थी और कब की गई है, अभी तक आई नहीं है वापस। क्या करें हम? आवाज कैसे? नाजो भाभी लग जाएगा, हाथ से फेंके इसे। हाँ हाँ लग जाएगा और फिर खून भी निकलेगा, लेकिन ये जख्म मुझे किसने दिया? आपने, मेरी प्यारी भाभी जान ने। नाजो भाभी ये कैसी बेवकूफी, क्या पागलपन है, इसको फेंक दे। तुम्हारी औकात साबित करने के लिए मैं पागलपन की किसी भी हद को पार कर सकती हूँ। नाजो भाभी मत करे, नाजो भाभी। अम्मा, 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 अम्मा भाई, अम्मा। नाज़ो ये कैसे हुआ? हाय मेरी बच्ची, कैसे हुआ ये? जल्दी चलो डॉक्टर को बुलाओ। किसने क्या ये? कैसे हुआ? अरे चलो जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। नाज़ो कमरे में चलो। मेरा बच्चा, चल 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 जल्दी चल। फर्स्ट एड बॉक्स। आराम से। इधर पाँव रख। नाज़ो तो होश में था। अहमद डॉक्टर को फोन कर दिया है, बस वो आता ही होगा, हम उतनी देर में बैंडेज कर देते हैं। नाजो आप अरे दूर जाने से। पहले जख्म देती हो, उसके बाद मरहम लगाने आ गई। अहमद ये सब मैंने नहीं किया, इन्होंने खुद किया है। क्या मेरी बहन पागल है जो खुद को जख्म लगाएगी? अहमद आप होश में तो हैं, आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, मैं क्यों लगाऊंगी इन्हें जख्म? इल्जाम? ये बेहोश होने से पहले से तुम्हारी तरफ इशारा किया था। अहमद झूठ बोला था उन्होंने। फौजिया! अरे अहमद होश में तो हो तुम, ये क्या हो रहा है सब? इसे कहे यहाँ से चली जाए, वरना मैं वाकई में अपना होश खो बैठूंगा। अरे शर्म कर, बीवी पर हाथ उठाता है। माँ की तबीयत की ही कुछ लाज रख रही थी होती। इस रिश्ते की लाज रख रहा हूं। अरे आप देख नहीं रही नाज़ो के साथ क्या हुआ है? उसके बावजूद आप मुझे कह रही कि मैं शर्म करूं? अरे वो अभी होश में नहीं है, बाद में देख लेना। काहे कोई शोर हंगामा डाला हुआ तूने? पानी पिलाओ उसे। नाज़ो कुछ नहीं होगा, बस डॉक्टर आते ही। नाज़ो अरे भाई अहमद क्या हो गया? यार तू देख ना यार, हाथ करके इतना खून बह रहा है। अच्छा टेंशन ना लो, मैं देखता हूँ। क्या बात है? फिर परेशान लग रहे हैं आप। अब क्या हुआ? अरे बेटा ये फौजिया की लापरवाही ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। बताइए अब फौजिया ने ऐसे क्या कर दिया? अरे भाई अच्छी तरह से जानती है, जब तक दिन में एक बार उससे बात ना कर लूं ना मुझे चैन नहीं आता है। फोन किया था तो जल्दी में उठा के कहती कि किचन में बिजी है, और अब कर रही है तो फोन ही नहीं उठा रही। तो परेशानी तो होगी ना बेटा। सीरियसली बात, एक तो आप और आपकी ये परेशानी जो है ना कभी खत्म नहीं होगी। ये भी तो बात हुई, बड़ी ऑलवेज अज्यूम द वर्स्ट। सोचिए शायद फौजिया बिजी हो, नाजिया वहां पर है, शायद भाभी और नंद दोनों गप्पे लगा रहे हो, ये सोचा आपने? हाँ वैसे नाज़ो उसका बहुत ख्याल रखती है। नाज़ो का दिल बहुत अच्छा है बेटा। और अहमद का भी बहुत अच्छा दिल है, बहुत ख्याल रखता है उसका। याद है शादी भी कैसे उसके आगे पीछे घूम रहा था? उन दोनों को देखकर मेरे दिल को बेहद खुशी होती है। लगता है कि अल्लाह ताला ने फौजिया की सारी मुश्किलात आसान कर दी। उसकी मुस्कुराहट देखकर मैं सारे गम भूल जाता हूँ। लगता है शायद जिंदगी में कुछ अच्छा ही किया मैंने। How Baba's proud. बिल्कुल बेटा ऐसे ही है। मेरी बेटी राज कर रही है उस घर में। मालिक का बड़ा करम है।
और ये देखो मेरी मोहब्बत की शिद्दत। आ गया ना उसका फोन। हेलो फौजिया, अरे अरे बेटा रो क्यों रही हो, क्या हुआ है? मामा मामा। फौजिया, अरे बताओ तो सही बेटा मुझे। फौजिया, उन्हें क्या क्या है माँ? किया? What happened? पता नहीं बेटा, रोए जा रही है। या अल्लाह। It's okay. हम देख लेंगे। क्या बेवकूफी कर रही हो तुम? तो क्या करूं अम्मी, आप बताएं मैं क्या करूं, मुझसे नहीं सहा जा रहा। होश से काम लो फौजिया, थोड़ी सी बर्दाश्त पैदा करो अपने अंदर। क्यों छोटी छोटी बातों के लिए घर फोन नहीं करते हैं? अम्मी दुख तकलीफ हो तो मैं बर्दाश्त भी कर लूं, बेरुखी भी सह लूं, लेकिन अपनी जात पे लगा हुआ इंसान मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। थक गई है मैं ये साबित करते करते कि मेरे किरदार में झोल नहीं है। लेकिन अहमद मुझे गलत समझ रहे, क्यों नहीं मान लेते जो सच है? तुम्हारा कहा हुआ अगर सच है तो क्या नाज़ो झूठ बोल रही है? अम्मी आप भी मुझ पे शक कर रही हैं। शक नहीं, सच जानने की कोशिश कर रही हूँ जो तुम दोनों में से एक ना एक छुपा रहा है। सच तो सिर्फ इतना है कि नाजो भाभी मेरे हर सच को झूठ साबित करने पे तुली हुई है, और मैं इस झूठ के जाल में फंसती चली जा रही हूँ, अपनी सच्चाई साबित नहीं कर पा रही। अम्मी आपको याद है ना, आपने मुझे कहा था कि शादी के बाद तुम्हारा घर अब तुम्हारा नहीं है। मैंने मान लिया था ना, तो नाजो भाभी के लिए घर पर आया क्यों नहीं हो रहा? वो क्यों मेरा सुकून बर्बाद करने पे तुली हुई है? बस कर दो फौजिया, क्यों इतनी बदगुमान हो रही हो? माना कि नाजो जरा जिद्दी है मगर दिल की बुरी नहीं है। अम्मी जब जिद हद से बढ़ जाती है ना तो अजाब बन जाती है। ये बात आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? नाजो भाभी ने आज जो कुछ किया है ना, वो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। अम्मी आप इस बात को मान लें, आप इस बात को मान लें कि नाजो भाभी को नफ्सियाती मसला है, उसको डॉक्टर की इलाज की जरूरत है। बस कर दो फौजिया, एक लफ्ज और नहीं बोलना। मैंने अगर तुम्हें बेटी से ज्यादा अजीज रखा है तो तुम भी मेरी मोहब्बत का मान रखो। यूं इल्जाम लगाकर मोहब्बत खोना हिमाकत है। जो लोग मोहब्बत खो देते हैं वो तन्हा रह जाते हैं, और मैं नहीं चाहती कि तुम तन्हा रहो। अब भी वक्त है, होश में आओ। अहमद क्या हो गया? नाजिया ठीक है और 2 दिन में जख्म भी भर जाएगा। तूने टाके लगाया है ना? अरे कोई जरूरत ही नहीं है, हल्का सा कट है, ठीक हो जाएगा। तू बस इनका ख्याल रख और दवाई कॉपी दे देना। वैसे ड्रिप की जरूरत लग रही है ना? मुझे लग रहा था इसे ड्रिप की जरूरत है। यार तू नाजो को चेहरा देख, कितना पीला हो गया। तो एक काम कर, तुझे दवाइयां लिख के दे, मैं अभी बाजार से लेके आता हूँ। अरे ड्रिप की जरूरत उसे नहीं, तुझे रिलैक्स कर, कुछ नहीं हुआ, वो ठीक हो जाएंगे। तू तो जानता है ना, नाजो मेरी जान बसी हुई है। देख, मोहब्बत करना अच्छी बात है, लेकिन इतनी शदीद मोहब्बत कभी कभी नुकसान पहुंचा देती है। रिलैक्स कर यार, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? अहमद, नाजो, तू ठीक तो है ना? नाजो, ये सब कुछ कैसे हुआ? देख, तू मुझे बता, ये सब हुआ कैसे? भाभी। क्या ये सब कुछ फौजिया ने किया है? नहीं, मुझे भाभी से बात करनी है अहमद, मुझसे बहुत नाराज होगी। नाजो, वो भला तुझसे क्यों नाराज होगी? वो नाराज नहीं है तुझसे। नहीं अहमद, मुझे भाभी से बात करनी है, अभी बुलाओ। अच्छा, तू रिलैक्स कर, ठीक? तू परेशान ना हो, मैं उसे अभी भेजता हूँ।
कैसी है नाज़ो भाभी? तुम्हें जैसे बड़ी फिक्र है उनकी। जी मुझे उनकी फिक्र है, वो मेरी बहनों जैसी है। अरे वाह, पहली बार देख रहा हूँ किसी बहन को इतने जख्म देते हुए। वैसे इस चेहरे पर तुमने कितने नकाब चढ़ाए? अरे जरा दिखाओ तो सही। बंद करो यहाँ से, तुम्हारे चेहरे पे ये फिक्रमंद अच्छी नहीं लगती। अब जल्दी से अंदर चलो, नाज़ो तुम्हें बुला रही है। अब तक सिर्फ नाज़ो ने इशारा दिया था, अगर इन सब के पीछे वाकई में तुम हो ना, तो संगीन अंजाम के लिए तैयार रहना। अभी आंसू जल्दी से पूछो और जल्दी अंदर चलो, नाज़ो बुला रही है। आइए ना भाभी जान। क्या हुआ? आपके कदम क्यों बेजान हो गए? आइए। देखिए कितना गहरा जख्म था, कितना खून निकला। देखिए ना, अरे देख भी लीजिए। आपका तो सिर्फ देखना ही मसीहा का काम करता है। ये सब करके तो क्या साबित करना चाहती हो नाज़ो? आप अभी तक नहीं समझी? क्या आप अब भी चाहती हैं कि मैं आपको सिर्फ खेल के ही बताऊं कि मैं क्या साबित करना चाहती हूँ? हाँ? अरे मुझ बेजान चीज से क्यों बार बार अपनी बेइज्जती करवाना चाहती हैं आप? क्यों? काश मैं तुम्हारा ये शातिर चेहरा सबके सामने ला सकती। कोशिश करके देख ले। शर्त लगाकर कहती हूँ कि हार आप ही का मुकद्दर बनेंगे। कितना जहर भरा है तुम्हारे अंदर, मैं सोच भी नहीं सकती थी। जहर तो है, और इतना जहर है कि तुम्हें नीलों नील करवाते। अरे क्या हो गया भाभी जान? आप इतना घबरा क्यों गई? असल मेरी मासूमियत की मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। आप कुछ तो मेरी बीमारी का लिहाज कीजिए। बस कर दो नाज़ो, बस कर दो, रहम करो मुझ पे। मैं ये सब नहीं सह सकती। अरे भाभी जान, सहना तो अब मुकद्दर बन चुका है आपका। और ये आंसू आपकी किस्मत में लिखे जा चुके हैं। तुम्हारी मोहब्बत के बगैर मैं बहुत अधूरी थी फवाद। मेरा हर लम्हा बहुत अधूरा था। तुमने मुझे मुकम्मल कर दिया। अफान से शादी के बाद तो मुझे यूं लग रहा था जैसे कोई मेरी रूह पर ज़र्ब लगा रहा हो।
अगर तुम्हारी मोहब्बत ना मिलती तो तुम्हारी अमल मर जाती फवाद। ऐसी बात कभी भी अपने ज़हन में मत लाना। इस लम्हे को महसूस करो। यही लम्हा हमारे लिए सब कुछ है। सिर्फ मैं, तुम और मोहब्बत। अफान को पता चल गया तो? अफान भाई को नहीं पता चलेगा। अमल! अफान? धोखेबाज! तुम तक गिर सकती हो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अफान? मर चुकी हो मेरे लिए तुम। मैं तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। अफान? मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। अफान नहीं। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। अफान? हाँ, लेकिन एक तरीका है जिससे आपकी सजा कम हो सकती है। बताऊं? बस जैसा मैं कहती हूँ भाभी जान बिल्कुल वैसा करे। मेरे इशारों पर नाचती रहे। बस बस। लेकिन अगर अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगी तो सब कुछ छिन जाएगा आपसे। सब कुछ। सब मेरी मासूमियत की अगर मेरी बात मानेंगी तो घाटे का सौदा नहीं होने दूंगी। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ना होती तो न जाने क्या हो जाता मेरे साथ। ये क्या हो रहा है भाई? अरे अहमद आओ। मैं तो बस अपनी भाभी का शुक्रिया अदा कर रही थी। अगर आज मैं तुम्हारे सामने सही सलामत खड़ी हूं तो सिर्फ अपनी भाभी की वजह से। फौजिया की वजह से? हाँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन अगर फौजिया वहां ना होती तो ये जख्म और भी गहरा हो सकता था। पता है अहमद, ऐसी बहू तो घर संवार देती है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो अहमद जो तुम्हें फौजिया जैसी बीवी मिली और मुझे बहनों जैसी भाभी। अच्छा बस भी करो। आप फौजिया, तुम्हारी अम्मी बाहर आई है, बाहर आ जाओ। अच्छा, फौजिया के रोने ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैं तो सब काम वाम छोड़ छाड़ के भागी चली आई हूँ। आपको फौजिया ने कॉल की थी? अरे बेटा, अगर फोन किया होता तो शायद मैं इतना ना घबराती। लेकिन जिस तरह से ये रो रही थी ना, बस मेरे पांव तले वो मैं डर गई थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने मम्मा को फ़ोन कर दिया था। असल में दोनों में मोहब्बत भी तो इतनी है, और जब से नाजो आई है बस खिदमतों में लगी हुई है, और ऊपर से यह हादसा हो गया। लगता है मेरी बहू को नजर लग गई। मैंने ड्राइवर से कह दिया बकरा लेकर आता ही होगा, सबसे पहले उसका सदका दूंगी मैं। वैसे अब कैसी है वो? जी ठीक है, अंदर आराम कर रही है। आराम करने दो उसे, बाद में मिल लूंगी मैं उससे। फौजिया बेटा, मम्मा के लिए कुछ खाना तैयार करो। अरे जी, मैं अभी कुछ बना के लाती हूँ।
और तो सब खैरियत। सब ठीक है, लेकिन मैं बहुत घबरा गई थी। आप फिक्र नहीं कीजिए, बिल्कुल ठीक है। कुछ चाहिए था आपको? नहीं, वो तुम यहाँ काम कर रही थी तो सोचा तुम्हारी मदद कर दूं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, आप जाकर बैठे, मैं कर लूंगी काम। हाय नाजो, कितना खून बह गया तेरा, और तूने मुझे बताया भी नहीं, बिल्कुल पराया कर दिया। बस कर दे, रोना पिटना तो ऐसे डाले जैसे मेरी मौत होगी हो। अल्लाह ना करे मरे वो तेरे दुश्मन। दुश्मनों की तो बाकी मौत वाक़या होने वाली है। अब जिंदगी भर अपनी औकात नहीं भूलेगी है। नाजो, सर झुका दिया ना उसने तेरे आगे। सर कटवाना अफोर्ड कर सकती है वो। कसम मेरी मासूमियत की नरगिस, हमारे सामने तो बड़े बड़े अपना सर झुका लेते हैं। ये भीगी बिल्ली है पूरी, जरा सी आंखें दिखा दो तो सहम जाती है। लेकिन उसके लिए हाथ काटने की क्या जरूरत थी? खुद को क्यों इतनी तकलीफ दी तूने? पागल हो गई है, इतना सा कट था। ये तो कुछ भी नहीं है, तू तो जानती है ना, मैं तो बड़े बड़े तूफानों का सामना कर लेती हूँ, फिर ये क्या चीज है? अब कम से कम मेरे सामने अपनी जुबान नहीं खोलेगी। बड़ा अमल कर रही थी ना, बड़ा उसका साथ दे रही थी, अब उसके नाम से भी खौफजदा हो जाएगी। है नाजो, तेरे आगे ना कोई नहीं टिक सकता। शहजादी है तू कसम से। ना, शहजादी नहीं, मलिका। मलिका हूँ अपने सल्तनत दिल की। कॉफी? मैं जानता हूँ कि जब तुम पढ़ती हो तुम्हें कॉफी पीने की आदत। हालात के साथ आदतें बदल जाती हैं। थैंक यू। अगर मुझे चाहिए होगी मैं खुद बनाकर पी लूंगी। मैं जानता हूँ तुम्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारा थोड़ा सा साथ चाहिए। आज बिल्कुल भी अकेले कॉफी पीने का मूड नहीं था, तो प्लीज लो ना। थैंक यू। कॉफी नहीं पसंद आई है साथ? बिना मर्जी के जब लम्हे बदल जाएं तो पसंद नापसंद की कोई गुंजाइश नहीं रहती। वैसे कॉफी का जायका आज भी वही है। तुमने नाजो से पूछा वो कैसी? आपको लगता है कि मुझे पूछना चाहिए? एक्चुअली जख्म काफी गहरा था, इसलिए। उसके दिए जख्म इससे भी ज्यादा गहरे हैं।
जिस पर शायद वक्त भी मरहम नहीं रख सकता। और जिस जख्म की आप बात कर रहे हैं वो तो बहुत मामूली है, उतना मामूली कि उसकी मेरे सामने कोई वक्त नहीं। और हाँ, उस औरत का जिक्र जिंदगी के हर लम्हे का जायका कड़वा कर देगा, इसलिए आइंदा ऐसी कोशिश मत कीजिएगा। इन आंखों में मोहब्बत देखने के लिए मैं कितना तरस गई थी। अगर मुझे पता होता कि ये छोटा सा जख्म मेरे लिए मोहब्बत के दरवाजे खोल देगा तो पता नहीं मैं क्या करती। क्यों ऐसी बातें करती हो? मुझे तकलीफ देना चाहती हो? नहीं फवाद जी, मैं आपको तकलीफ देने का तस्वर भी नहीं कर सकती। तो फिर आइंदा ऐसे सोचना भी मत, ओके? मैं तुम्हारा दर्द सह नहीं पाऊंगा। क्या हुआ नाज़ो? दर्द हो रहा है? तो फिर ये आंसू क्यों? खुशी के आंसू। मैं इतनी खुशकिस्मत हो सकती है मैंने कभी भी नहीं सोचा था। मेरा दिल बिल्कुल मोहब्बत से खाली था, लेकिन आपने मेरा दिल मोहब्बत से भर दिया फवाद जी। मेरा दिल चाह रहा है मैं चीख चीख कर पूरी कायनात, पूरी दुनिया को बताऊं कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूं। पागल हो तुम। जो लोग मोहब्बत के तरसे हुए होते हैं और जब उन्हें मोहब्बत मिल जाती है तो वैसे ही पागल हो जाते। फवाद जी मुझसे वादा करें, कसम खाएं, मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं मर जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। It's a promise. अच्छा अम्मा, मैं अब चलता हूँ। क्या बात है अम्मा, कुछ कहना है आपको? मेरे अब कहने से फर्क ही क्या पड़ता है? तुम सबने मिलके तो मुझे कोने किनारे बिठा दिया। क्या बात है अम्मा, नाराज है क्या मुझसे? अरे नहीं बेटा, मैं भला किससे नाराज हो सकती हूँ? मुझे तो बस ये खामोशी हौला रही है, मानो कि मैं तन्हा हो गई हूँ इस घर में। अम्मा, हम सब हैं ना आपके साथ, फिर ये तन्हाई कैसी? बेटा, इसको साथ होना नहीं कहते, और गलतफहमियां कहाँ नहीं होती। मियाँ बीवी का रिश्ता तो बर्तन की तरह है जो खनकते ही रहता है। ये खनक शोर पैदा नहीं करती, मोहब्बत का एहसास दिलाती है। लेकिन बेटा, जिस दिन इस खनक में शोर पैदा हो गया ना, तुम दोनों का रिश्ता कमजोर पड़ जाएगा, और मैं ये नहीं होते देख सकती। क्या करूं, वो मान ही नहीं रही है। बड़ी गलतियों की माफी इतनी आसानी से नहीं होती, लेकिन गलती करके छोड़ दोगे तो गलतफहमियां और बढ़ जाएंगी ना। तुम दोनों तो हंसते मुस्कुराते ही अच्छे लगते हो बेटा, गलतियों की मुद्दत बढ़ा दोगे तो खुशियों के लिए तो वक्त ही नहीं बचेगा, समझे? तो जी अम्मा, आपकी बात सर आंखों में। अच्छा देखो, मैं नाश्ता बनाती हूँ, तुम नाश्ते किए बगैर मत जाना। जी। सच बताऊं, इतने अरसे बाद तुम्हें इस तरह से नाश्ता करवाते देख के लगता है मेरी पुरानी अमल वापस आ गई।
कि अमल कहीं गई नहीं थी, बस खो गई है, किसी को तलाश कर रही है। बेटा, इन पुरानी बातों को दिमाग से जितनी जल्दी झटक दोगी ना, हमारी हर सुबह बहुत हसीन हो जाएगी। जी खाला, किसी की कोशिश करिए। अरे नाज़ो मेरी जान, तुम कब आई? बस रात को फवाद जी लेने आ गए थे, इनकार ही नहीं कर सके। और जब हमने कहा था तो तुमने मना कर दिया। माफ कीजिएगा, वो अम्मा कहती हैं कि शौहर की बात को कभी टालना नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक कहती है अम्मा। अच्छा ये बताओ, क्या लोगी? जूस दूं तुम्हें? अरे माँ, आपका बेटा भी यहीं बैठा है, बहू को देखते बेटे को भूल गई हैं। देख लिया तुमने, हमारी मोहब्बत से जेलस हो रहा है। फवाद जी क्यों अम्मी को तंग कर रहे हैं? मैं हूं ना, मुझे बताइए क्या चाहिए। देखा तुम लोगों ने, कितनी फर्माबरदार है मेरी बहू। जी बिल्कुल। अरे जेठानी जी, हम आए और आप क्यों चल पड़ी? बैठकर नाश्ता तो कर ले हमारे साथ। जी नहीं, आप लोग करें, मैं पहले ही कर चुकी हूँ। अच्छा, हमारे बगैर ही कर लिया नाश्ता? कोई बात नहीं, कम से कम हमारी तबीयत ही पूछ ले। अगर खराब होती तो जरूर पूछ लेती, मगर ऐसे कोई आसार लग नहीं रहे। फवाद जी आप नाश्ता करें ना, रुक क्यों गए? जेठ जी, आपसे ही माफी मांग लेती हूँ। जेठानी जी तो चली गई, पता नहीं ऐसा क्या कह दिया हमने। अरे बेटा तुम लो ना। क्या हुआ? मुझे समझ नहीं आ रहा। You okay? कुछ नहीं, आप फिक्र नहीं करें। I'm very sorry. लेकिन जज्बा चाहे शिद्दत मोहब्बत का हो या नफरत का, दोनों सूरतों में इंसान टूट जाता है। अपने जज्बात में एतदाल और तवाज़ुन लेकर आओ, वरना टूट जाओगे।